जय माता जी। आप सभी को नमस्कार। और आज आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं नवरात्रा से ही जुड़ी कुछ प्रश्नों के साथ और उसके उत्तर के साथ उपस्थित हूँ आप सबके बीच। 9 दिन तक चलने वाला यह पर्व माता के आगमन से अभिता पड़ता चारों तरफ आनंदमय वातावरण, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। कुछ लोग बहुत प्रेम भाव से करते हैं, सभी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग के पास समयाभाव होता है, कुछ को ऑफिस जाना पड़ता है समय से, या कुछ हमारे भाई बहन यात्रा में होते हैं, उस समय उन्हें भी मन होता है कि वो भी कुछ पूजा भक्ति आराधना करें, लेकिन यात्रा में होने के कारण या फिर ऑफिस जाने के जल्दी के कारण वह नहीं कर पाते हैं और जिसका उन्हें मलाल होता है। तो उन्हीं के लिए मैं कुछ लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। कहा गया है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ तो माँ होती है, किसी रूप में, कहीं भी, किसी तरह आप आराधना कर सकते हैं माँ की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी भी पूजा पाठ के अंतर्गत अगर आप वहाँ बैठते हैं तो सबसे पहले नहा धो करके पवित्र होने के बाद भी आपके हाथ में जल दे करके यह मंत्र पढ़ा जाता है कि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा स्थान गतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यंतर शुचि। शुचि मतलब पवित्र होता है। तो जो पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु का मन में स्मरण कर लेता है तो वह बाह्य और आभ्यंतर पवित्र हो जाता है। तो जरूरत नहीं है कि जल से स्नान करने के बाद ही हम पवित्र होते हैं। भगवान विष्णु का नाम लेने का मतलब क्या? जैसे ही आध्यात्म या ईश्वर हमारे हृदय में आते हैं, सारे कलुषित भाव हमारे नष्ट हो जाते हैं और हम अंतः और बाहर दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो जो भाई बहन यात्रा में होते हैं या जो यात्रा में रहने के दौरान नहीं पूजा पाठ कर पाते हैं, तो वह भी भगवान विष्णु का स्मरण करके भगवती की आराधना तो कर ही सकते हैं, स्वर में कर सकते हैं, भजन के द्वारा कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग। तो किसी भी मार्ग को अपनाकर हम प्रेम मार्ग, तो यह भजन जो होता है, भजन करना या स्तुति करना, यह प्रेम के वशीभूत होकर हम करते हैं। तो इस मार्ग को अपना करके भी हम उतने ही पुण्य के भागी होते हैं या उतने ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जितना हम कर्म के द्वारा जो पूजा पाठ करते हैं उसके द्वारा करते हैं। लक्ष्य किसी तरह प्राप्त करना है, जो भी मार्ग हमारे वेद पुराणों में दर्शाए गए हैं उसका अनुसरण करके। तो इस तरह से आप कहीं भी माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय में विभक्त है, जिसमें माँ के शौर्य गाथा का वर्णन है। माँ शैलपुत्री पर्वतांचल में अवतरित होती हैं और ब्रह्मचारिणी, द्वितीय रूप माता का ब्रह्मचारिणी, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंद माता खष्टम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। तो इस तरह से 9 रूप में माँ भगवती 9 दिनों तक घनघोर युद्ध असुरों के साथ करती हैं, दानवों के साथ करती हैं, बुराइयों के साथ करती हैं और अंततः बुराई पर विजय प्राप्त कर माँ सिद्धिदात्री के रूप में नवमी को अपने भक्तों को वरदान देती है। तो माँ के 9 रूपों की आराधना 9 दिन तक करने का प्रचलन है और हम सब करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग कामकाजी हैं उनके साथ कुछ मजबूरी भी होती है। ऐसे लोगों के लिए भी प्रावधान है कि दुर्गा सप्तशती के शुरू में आप देखिएगा कि वहाँ पर सप्त श्लोक की दुर्गा है, जिसका पाठ करके आप संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। और वह सप्त श्लोकी का मैं एक बार पाठ करके आप लोगों को सुना देती हूँ। ऐसे कील कवच अर्गला का पाठ जरूरी होता है और उसके बाद आप कील कवच अर्गला के पाठ के बाद आप सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करके अर्थात 10 से 15 मिनट में भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
तो सप्तश्लोकी दुर्गा का जो श्लोक है कि सर्वप्रथम भगवान शिव माँ देवी से पूछते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहीतनतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवे वचनानम्बास्ति प्रकाश्यते। ओं ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरति भीतिं शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभांग ददासी। दारिद्र दुख भय हार्निका तदन्या सर्वोपकार करना स्ताद्र चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पंसि तुष्टा तु कामान् शकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम। तो ये सप्तश्लोकी के 7 श्लोक थे जिसका पाठ करके आप संपूर्ण दुर्गा पाठ के फल को प्राप्त कर सकते हैं। पाठ की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप पवित्र होकर के ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपि वा झ स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए और कहीं भी किसी भी वक्त आप माँ की आराधना शुरू कर सकते हैं। कील कवच अर्गला का पाठ अगर आप जानते हैं तो वो कीजिए। उसके बाद शापोद्धार है, एक शापोद्धार करना चाहिए। और उसके बाद सप्तश्लोकी का पाठ कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त रात्रि सूक्त का पाठ भी लोग करते हैं, देव्यथर्व शीर्षम भी करते हैं। और प्रथमोध्याय से लेकर त्रयोदशोध्याय तक यानी 13 अध्याय तक भी पाठ का प्रावधान है। और अगर आप एक दिन में इतना नहीं कर पाते हैं तो वहाँ प्रथम चरित्र पाठ, मध्यम चरित्र पाठ और उत्तर चरित्र पाठ के हिसाब से आप विभक्त कर सकते हैं अध्यायों को। और अगर उतना भी नहीं होता है तो आप देखिएगा कि कथा कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ अंत हो रही है, तो अंत पर आप कथा का अंत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे भी चाहे देवी की आराधना कर सकते हैं। भजन, अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं तो आप भजन के द्वारा प्रेम भाव से भी माँ भवानी की आराधना कर सकते हैं। माँ अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं, सभी से प्रेम करती हैं। इसलिए कोई भाई बहन अपने मन में मलाल ना रखें कि हम बहुत समय तक पूजा नहीं कर पाए या हम अधिक व्यस्तता के कारण माँ भगवती की आराधना नहीं कर पाए। हम सभी तरह का प्रावधान है। पूजा में, आराधना में भाव देखा जाता है। मन तन से पवित्र रहिए। दूसरे के लिए हमें कुछ गलत नहीं सोचना है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में विश्व कल्याण की चर्चा की गई है। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो माँ सिर्फ विश्व की कल्याण की बात तो है ही, चर और अचर के कल्याण की भी चर्चा की गई है। तो मित्रों, इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता भगवती की कृपा संपूर्ण संसार पे बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। पुनः आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।